हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम पल्स। आज है हमारे डे 9 ऑफ डेली सीसैट प्रैक्टिस। हम लोग डेली सीसैट प्रैक्टिस में गाइस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टू कॉम्प्रिहेंशंस मतलब टू पैसेजेस प्लस फोर कॉन्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं। आज है हमारा डे 9। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 पैसेज का। ओके, तो हम लोग जैसे मैंने कहा था, हम कैसे स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करके। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, क्रिटिसिज्म सारे हटा के जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो रखेंगे और उसके बाद हम लोग पैसेज रीड करेंगे गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। ओके, climate justice should be ingrained in detail in the rules of all new climate compact agreement. ओके, ये देखो ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल आ जाता है, बट इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि व्हाट इफ पैसेज में दिया रहेगा, वी नेवर नो। आगे पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड अक्रॉस द ग्लोब। ये भी ठीक है, ये भी मैसेज हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो जनरल स्टेटमेंट है। यही तो हम लोग पढ़ते हैं जीएस में। देर इज एन इम्पेंडिंग इश्यू ऑफ डीलिंग विद द ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम, क्लाइमेट रेफ्यूजीज। ठीक है, ये भी हो सकता है, जनरल स्टेटमेंट है। क्लाइमेट इन ऑल इट्स कॉनोटेशन इज मोस्टली ड्यू टू द डेवलप्ड कंट्रीज एंड देयरफॉर देयर शेयरिंग ऑफ बर्डन शुड बी मोर। नहीं, ये काफ़ी गलत है, ये एक नेगेटिव टोन में स्टेटमेंट है। ठीक है, ये नेगेटिव टोन में स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट कभी नहीं होगी। बोल रहे कि क्लाइमेट चेंज डेवलप कंट्री के वजह से और उनको ही ज़्यादा बर्डन देना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है, तो स्टेटमेंट डी मैंने हटा दी। अब मेरे पास स्टेटमेंट है ए, बी और सी। अब पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेटमेंट को राइट मार्क करेंगे। Along with the sustainable lifestyle, climate justice is regarded as a significant principle in environment parlance. Okay, both the principle have bearing on political and economic choices of nation. So far in our climate change summit or compact, both the principle have eluded consensus among nations. Justice in the judicial sense is well defined. Justice in judicial is well defined. However, in the context of the climate change, it has scientific as well as socio-political connotations. The crucial question in the next few years will be how resources, technology, and regulation are used to support the victim of the climate change. Justice in climate is not confined to actions related to mitigation, but include the wider notion of support for adaptation to climate change and compensation for loss and damages. Okay, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। देखो, देयर इज इम्पेंडिंग इशू ऑफ डीलिंग विद द ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजी। ये हमारा सिर्फ रेफ्यूजी के बारे में बात कर रहा है क्या? ये सिर्फ रेफ्यूजी के बारे में बात नहीं कर रहा। गाइज आपको याद है मैंने बोला था एक कोर स्टेटमेंट होती है एंड एक स्टेटमेंट होती है साइड थीम। एक कोर स्ट्रीम होती है, एक साइड थीम। और ये जो क्लाइमेट जस्टिस के रेफ्यूजी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बताया नहीं है क्लाइमेट रेफ्यूजीज के बारे में। ठीक है, तो ये मैं ऑप्शन सी हटा देता हूँ। अब देखो, ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन बी बचा। ऑप्शन ए मेरा एक्सट्रीम है, बट क्या कर रहा है? ऑप्शन ए मेरा कोर थीम रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, एंड ऑप्शन बी मेरी साइड थीम रिप्रेजेंट कर रही है। मैं समझाता हूँ कैसे। एनवायरमेंट रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड अक्रॉस द ग्लोब। ये बात सच है, बट यहाँ पे बस एक ही जगह पे ये बात कर रखी है। यहाँ पे एक ही जगह है ना कि ये जो एनवायरमेंट रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये मेरी साइड थीम हो जाती है। बट ये जो है क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल इन रूल, यही तो ये बात कर रहा है कि हमारे पास जो जस्टिस है वो जुडिशियल सेंस में बहुत वेल डिफाइंड है, बट क्लाइमेट के सेंस में नहीं ढंग से डिफाइंड है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑल्दो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट कंपैरेटिवली ऑल फोर स्टेटमेंट्स एक ज़्यादा अच्छी स्टेटमेंट है पैसेज से रिलेटेड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement best reflect the logical and rational message conveyed by the author of the passage? Food yielding, देखिए, food yielding trees should replace other trees in rural and tribal area and community owned land. ये जो स्टेटमेंट ये काफ़ी एक्सट्रीम है कि शुड रिप्लेस, ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट की बातें कर रहा है और यहाँ पे रैशनल मैसेज बोल रहा है। रैशनल और लॉजिकल, ठीक है। ये रैशनल कैसे हो सकता है? शुड रिप्लेस सारे प्लांट्स को, ठीक है, रिप्लेस अदर प्लांट्स इन अदर ट्रीज इन रूरल एंड ट्राइबल एरिया, कैसे पॉसिबल है? तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई, तो ये नहीं है रैशनल। फूड सिक्योरिटी कैनॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। ये आपको नेगेटिव टोन नहीं दिख रही?
ये नेगेटिव टोन है और ये किसने क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को, इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, तो क्रिटिसिज्म में मेरा आंसर तो कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी हट गया। वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरिया इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम टू हेल्प पुअर, ये ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है। एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलोंग विद द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, ये भी बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि बोल रहा है कि एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप इन एडिशन, मतलब कन्वेंशनल के साथ साथ ये भी डेवलप करो, ये काफी जनरल स्टेटमेंट है और ये वे फॉरवर्ड लाइक एक सोल्यूशन बेस्ड भी अप्रोच लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो पैसेज पढ़ते हैं। सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड, uncultivated systems such as forest, wetland, pastures, etc. in addition to the agricultural lands enable systemic approach to food consumption. It allow rural and tribal communities to sustain themselves for the whole year and steer clear of natural disaster and season-induced shortfall of agriculture food. Since the productivity of the food of the trees is often more resilient to adverse effect condition than annual crop, forest foods often provide safety nets during period of shortages caused by crop failure. Forest food also make important contribution during seasonal crop production gaps. देखो अब मेरा ऑप्शन ए बचा और मेरा ऑप्शन डी बचा है। ठीक है, ऑप्शन ए बी और सॉरी ये सी बचा है, बी तो मैंने हटा दिया। वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरिया इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड टू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। वेस्टलैंड और डिग्रेडेड लैंड के बारे में तो बताया नहीं है कि इनको कन्वर्ट करने की कहाँ बात हो रही है। यहाँ पे बस बोल रहे जो फॉरेस्ट लैंड है वो हमें हेल्प करती है जब भी क्रॉप फेलियर या फिर डिजास्टर होता है, कन्वर्ट करने की तो बात ही नहीं हुई है। फूड यील्डिंग शुड बी रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस की भी बात नहीं हुई है, यहाँ पे बस बोला है उसके साथ साथ। ठीक है, रिप्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली तो फूड इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि जो पहले की हमें जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फूड दे रहा है तो वो नहीं देगा। ठीक है, तो ए हट गया, तो ऑप्शन डी क्या है देखो, शुड बी डेवलप इन एडिशन अलोंग विद द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। यस, दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कन्वेंशनल के साथ साथ एग्रो इकोसिस्टम भी लगा दो। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट कैलेंडर का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल था। इफ टुडे इज अ संडे व्हाट डे इज एग्जैक्टली 10 डे। देखो आपको एक पता होना चाहिए कि ऑड डेज का क्या सीन बनता है, ऑड डेज, ऑड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, एक वीक में 7 डेज होता है एंड आफ्टर एवरी 7 डेज मेरा वो डे रिपीट होगा। ओके, आफ्टर एवरी 7 डेज मेरा डे रिपीट होगा, मतलब मैं बोलूंगा टुडे इज संडे, तो बताओ मुझे वापस संडे कब आ जाएगा, 7 दिन बाद आ जाएगा वापस संडे। ठीक है, तो जैसे टुडे संडे, तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 आगे 7 डेज, तो 8 डे पे क्या होगा मेरा, 8 डे विल बी माई संडे। ओके, क्लियर है गाइस। तो 8 डे कैसे, देखो 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये मंडे हो जाएगा, ये ट्यूसडे, ये वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन आ गया संडे। ओके, इतना क्लियर है। तो देखो एक वीक में, ठीक है, एक वीक में 7 डेज होते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि 10 डेज, तो 10 डेज में बताओ मुझे कितने वीक होंगे, 1 वीक प्लस 3 डेज। अब ये जो 3 डेज है ना, ये मेरे ऑड डेज रहेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आज मेरा संडे है, ऑन डे 1 मेरा संडे है, तो मुझे बताओ ठीक है कि 10 डे पे मेरा कौन सा डे होगा। तो एक वीक मैंने ले लिया प्लस 3 ऑड डेज। ठीक है, तो ऑड डेज काउंट करूंगा मैं 1 2 3, मतलब 8 डे 9 डे और 10 डे। तो यहां पे आज मेरा संडे हो जाएगा, ये मंडे एंड दिस विल बी माई ट्यूसडे। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑड डेज है, तो संडे के आगे मैं 3 दिन गिनूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कैसे देखेंगे, देखो ऑड डेज क्या है मेरा, टुडे इज माई संडे। ठीक है, टुडे इज माई संडे, तो इसके आगे 10 मतलब 10 के आगे 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको डिवाइड बाई मैं 7 करूंगा, सिंपल है, क्योंकि मेरा वीक कितना है, 7 दिन का मेरा एक वीक है, और जितने मुझे ऑड डेज आएंगे मैं ऑड डेज के आगे उतने दिन गिनूंगा। ठीक है, ऑड डेज के आगे जितने मेरे दिन आएंगे उतने मेरा अगले का दिन होगा। ओके गाइस, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको डिवाइड करूंगा, तो 10 के टेबल में बताओ 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 3,
ठीक है, 7 वन जा 7, अगर कितना रिमाइंडर बचा 3। अब देखो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, 30 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो कितना बचा मेरा, 7 4 जा 28, तो ये गया, कितना रिमाइंडर बचा 2, 20 आ गया। 7 2 जा 14, 14 सॉरी 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, रिमाइंडर विल बी माई 6। ओके, अब वापस 60 आ गया, देखो अब इसको मुझे डिवाइड करना है 60, 7 8 जा 56, तो रिमाइंडर विल बी माई 4। 7 40, 40 में क्या आएगा, 7 5 जा 35, तो रिमाइंडर विल बी माई 5। फिर 50 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर विल बी माई 1। अगेन 1 0, मतलब 7 1 जा 7, तो रिमाइंडर विल बी माई 3। और 30, 7 4 जा 20, दो रिमाइंडर आ गया, देन 20, 7 कितने था, 7 2 जा 14, ये 6 आ गया रिमाइंडर। देन 60, 7 कितने था 60, 7 5 जा 7 8 जा 56, देन रिमाइंडर विल बी माई 4। तो मतलब मुझे संडे के आगे 4 दिन गिनने हैं। ठीक है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। तो मतलब मैं क्या करूंगा, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे। तो आगे मेरा क्या हो जाएगा, आगे मेरा हो जाएगा थर्सडे, तो आंसर विल बी बी। ओके गाइस, क्लियर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर रेड, changes color from red to green and then red to from green to red, green to red and red to green. The first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds and third signal takes 60 seconds to change the color from red to green. Okay, फर्स्ट क्या बोल रहा है, द फर्स्ट सिग्नल, मेरे पास सिग्नल 1 है, सिग्नल 1, सिग्नल 2 एंड सिग्नल 3। ओके, क्या बोला है, द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, द सेकेंड सिग्नल टेक 39 सेकेंड्स एंड माई थर्ड सिग्नल टेक 60 सेकेंड्स टू चेंज द कलर फ्रॉम रेड टू ग्रीन। ओके, द ड्यूरेशन फ्रॉम रेड, द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड आर सेम। क्या बोल रहा है, सबसे पहले ग्रीन टू रेड हो रहा है मेरा। ओके, एंड देन एट 2 PM दे टुगेदर टर्न्स ग्रीन। 2 बजे वो सारे ग्रीन हो जाते हैं। एट व्हाट टाइम दे चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट टाइम साइमल्टेनियसली। ओके, 2 बजे 2 PM को मेरा वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि वो एक साथ रेड कब हो रहे हैं। ठीक है, वो 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा, 20 39 और 25 39 और 60, इसका एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सिंपल वे में, 25 39 और 60। ठीक है, कैसे आ जाएगा एलसीएम, अब देखो 5 5 जा 25 और 5 कितने था, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सही बात है। और 39 5 के टेबल में 39 नहीं ही जाएगा। अब 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 नीचे ही आ जाएगा, 3 4 जा 12। ओके, अब यहाँ पे और कुछ चेंजेस हो सकती है क्या, नहीं, मतलब 5 13 एंड 4। ओके, अब देखो, अब इसको काउंट करो, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 4, 5 5 जा 25। ओके, 3 4 जा 12, काउंट करो, देखो कितने आते हैं इसके, 3900। 3900 क्या, ये सेकेंड्स है, तो इसको मुझे क्या करना, सबसे पहले करना पड़ेगा कन्वर्ट इंटू मिनट्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3900 डिवाइड बाई 60, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। ओके, और कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ओके, और यहाँ पे 0 130, मतलब क्या हो जाएगा मेरा, ये 65 आ जाएगा, ये आ गया मुझे 65 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे गौर फरमाने की एक बात है, 65 मिनट्स में मेरा ग्रीन टू रेड हो जाएगा, ग्रीन टू रेड। अब रेड, ग्रीन टू रेड 65 मिनट्स में हो रहा है, ग्रीन टू रेड 65 मिनट्स में हो रहा है। उन्होंने मुझे क्या पूछा है, चेंज टू ग्रीन नेक्स्ट टाइम, मतलब रेड से वापस ग्रीन भी तो होना चाहिए। और यहाँ उन्होंने बोला है द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम, मतलब अगेन 65 मिनट्स ही आएंगे मुझे यहाँ पे। तो मुझे क्या होगा, 65 प्लस 65 होगा, दैट विल बी बिकम 130 मिनट्स। अब 130 मिनट्स काउंट करो, 2 बजे के बाद 130 मिनट्स कब हो जाते हैं, 2 से 3 3 और 2 से 3 हो जाएंगे,
3 से 4, ठीक है, 2 घंटे ना, 2 hours 10 minutes है ये, तो 4:10 को मेरा टाइम हो जाएगा, तो माई आंसर विल बी 4:10। ओके, सिंपल था, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 40 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड वन ऑफ देम, चाइल्ड वन हैज अ रिंग, द रिंग इज अ क्लॉक पासेस क्लॉकवाइज, मतलब ये ऐसे ऐसे सर्कल में लोग बैठे हुए हैं और ये रिंग ऐसे क्लॉकवाइज पास हो रही है, ठीक है। चाइल्ड 1 passes to child 2, child 2 passes to child 4, child 4 passes on to child 7 and so on. In how many such changes, including one, will be the ring to be hand of children be in the hand of children child 1 again? मतलब क्या बोल रहा है, मेरी फर्स्ट रिंग है, मैं फर्स्ट चाइल्ड से लेके सेकंड चाइल्ड को रिंग दे रहा हूँ, फिर सेकंड चाइल्ड से लेके फोर्थ चाइल्ड को दे रहा हूँ, और फोर्थ चाइल्ड से लेके सेवन चाइल्ड को दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न मिल रहा है, +1 +2 और +3, और ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अब ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे तो मैं क्या करूँगा, मुझे बताओ, मुझे आगे बढ़ाऊंगा मैं, तो 7 वाला जो है, 7 वाला देगा 11 को, ओके, +4, तो 11 वाला किसको देगा, किसको देगा, 15 को देगा, +5, ठीक है, सॉरी 16 को देगा, +5 होगा ना यहाँ पे, एंड 16 वाला +6 22 को देगा, 22 किसको देगा, +7 29 को देगा, 29 किसको देगा, +8 29 किसको देगा, +8 37, और 37 किसको देगा, +9। अब मैं अगर 37 + 9 करूंगा तो मुझे 46 मिलेगा, बट मेरे पास कितने बच्चे हैं सब मिला के, 40 चिल्ड्रंस हैं, तो मतलब ये मैं 6 चिल्ड्रन को वापस दूंगा। और 6 चिल्ड्रन +10 किसको देगा, 16 को, 16 वाला +11 किसको देगा, 27 को, राइट, 27 को देगा, और 27 +12 करके वापस किसको देगा, 39 को देगा, और 39 + 13 करके किसको देगा, किसको पास करेगा, 39 + 13 में करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 42 मिलेगा, सॉरी 52 मिलेगा, तो 52 को देगा, बट मेरे पास तो बच्चे 40 है, देन अगेन मैं मुझे यहाँ पे 12 पे दूंगा, ठीक है। अब 12 वाला आगे +14 करके किसको देगा, 26 को देगा, और 26 + 15 करके किसको देगा, तो 26 + 15 कर लेता, 26 + 15, 5 और 5 10 11 3 4 41 को, मतलब अगेन एक को देगा, तो आ गया एक के पास, जो उन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई बोली थी कि एक को आना चाहिए, तो आ गया एक के पास। अब चलो काउंट करते कितने हैं, ठीक है। हाउ मेनी सच चेंजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड 1, मतलब ये भी पकड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 टाइम में, ठीक है, 15 चेंजेस के बाद वो मिलेगा, मैं आंसर विल बी बी। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस Z Z Y Y X X X Y Y Y Y, मतलब क्या, Z के 2 है, Y के 3 है, ठीक है, X के 4 है, और W के 5 है, और आगे आगे आगे, ठीक है, आगे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 6 7 8 9 10। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ना एक फॉर्मूला है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, n इंटू n+1/2, सिंपल सा फॉर्मूला ये, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का n/n+1/2। तो मुझे अगर ये मेरे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो मुझे पता है जो मेरा a रहेगा वो 27 रहेगा, 27 ही होगा ना, उतने ही मेरे पास टर्म है, तो 27 नंबर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 27 इंटू 27 + 1/2 कितना हो जाएगा, 27 प्लस इंटू 26/2, माँ आंसर ये 13 हो जाएगा, माँ आंसर विल बी 377। अब देखो यहाँ पे n ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब 1 to 3 से स्टार्ट किया है, बट हमने तो 1 लिया ही नहीं है ना, तो 1 यहाँ पे हटाना भी तो पड़ेगा, तो 377 - 1 करूंगा मैं, तो 376। अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द मिडल टर्म, तो 376 की मिडल टर्म क्या होगी, 376 / 2, माई मिडल टर्म विल बी, ओके, 376, सही बात है, सही बात है, ठीक है। तो मेरी मिडल टर्म क्या होगी, सॉरी इसका आंसर 378 आ जाता है, ओके, तो -1 में 377,
तो 377 की मिडिल टर्म क्या आएगी 188.5, दैट विल बी बिकम माई 189 टर्म। ओके, इतना क्लियर है ये? सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, 378 है। अब मैं देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास सारे मिला के टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म्स है मेरे पास, 377 टर्म्स है, राइट। तो मैं सबसे पहले 377 टर्म में से मैं क्या करता हूँ, ए कितने हैं मेरे पास, ए तो मेरे पास 27 है, सही बात है। तो मैं 27 ए हटा देता हूँ, कितने आ गए, ये 0, दिस विल बी 5 और ये 3 हो गया। फिर मैं सारे बी हटा देता हूँ, बी 26 ही होंगे ना अगर पीछे से आएंगे तो ये 4, दिस विल बी माई 10, ये 4 आ जाएगा, ये 2 और 324, ठीक है। फिर मैं 25 सारे सी हटा देता हूँ दिस विल बी माई 2, ये हो जाएगा 11 और ये 14, ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, एंड देन 11 ये भी 9 हो जाएगा और 299। अब 299 से मैं 24 हटा देता हूँ, कितना बनेगा, कितना बनेगा बताओ मुझे, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, सही बात है। अब यहाँ से मैं 23 हटा देता हूँ, मैं एक एक करके पीछे जा रहा हूँ, उतने उतने टर्म्स हटा रहा हूँ मैं। तो 5 और ये कितना हो जाएगा, ये 2, ये 5 और ये 2, इसमें से मैं आगे 22 हटा दूंगा, ये 0, ये 3, ये 230, 22 हटा दूंगा। अब मैं इसमें से 21 हटा दूंगा, ठीक है। 21 हटाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये 2 मिलेगा, ये 10, ये 9, ये 0, 209। अब 209 से मैं 20 हटा देता हूँ, ये 8, ये 1, ये 10, ये 188 मिल गया मुझे, सॉरी 189 मिल गया मुझे। तो 189 उतने ही तो मेरी टर्म है ना। अब देखो, अब मैंने क्या क्या हटाया है यहाँ से, मैंने पीछे से सारे ए हटा दिए, सारे बी हटा दिए, सारे सी हटा दिए, ओके, सारे डी हटा दिए, सारे ई हटा दिए, सारे एफ हटा दिए, सारे एच हटा दिए, ओके। कितने क्या क्या, ए बी सी डी ई एफ, सॉरी सारे जी हटा दिए और सारे एच हटा दिए। अब देखो अगर मैं यहाँ से आऊँगा, सारे एच हट गए, तो मेरा क्या आएगा नेक्स्ट टर्म, आई ही आएगी ना, तो माई आंसर विल बी बी। ओके गाइस, सिंपल था ये। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको कुछ और वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल अपलोड दोज वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।